हेलो स्टूडेंट्स, 11th कॉमर्स चैप्टर 3। टॉपिक है आपका लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। लॉ क्या होता है कि किसी भी मार्जिनल यूटिलिटी है वो हमेशा घटती है। ये एक लॉ बन गया। कि किसी की भी मार्जिनल जब हम किसी भी चीज़ को कंज्यूम करते हैं, ये एक लॉ बन गया कि हम जब किसी भी चीज़ को कंज्यूम करते हैं तो कंज्यूम करने के बाद जो हमें सेटिस्फेक्शन प्राप्त होता है तो हमारा सेटिस्फेक्शन लेवल धीरे धीरे घटना शुरू हो जाता है। उसे ही हमने डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी का नाम दिया। मार्जिनल यूटिलिटी धीरे धीरे हमारी घटती जाती है। अब क्या लिखा है इसमें, साइकोलॉजिकली इंटेंसिटी ऑफ डिज़ायर फॉर ए कम्युनिटी टेंड्स टू डिक्रीज एज मोर एंड मोर यूनिट्स ऑफ ए कम्युनिटी आर कंज्यूम। मतलब क्या लिखा, ये हमारी मानसिकता है कि जैसे जैसे हम किसी भी चीज़ को जैसे जैसे हमारी इच्छा किसी भी चीज़ को पाने की, कोई भी चीज़ है, इंटेंसिटी ऑफ डिज़ायर फॉर ए कम्युनिटी टेंड्स टू डिक्रीज। किसी चीज़ को पाने की इच्छा मेरी धीरे धीरे कम होती जाती है। एज मोर एंड मोर यूनिट्स ऑफ ए कम्युनिटी आर कंज्यूम्ड, यानी कि जैसे जैसे मैं ज़्यादा से ज़्यादा यूनिट कंज्यूम करता हूँ तो वैसे वैसे मेरी उसे चीज़ को पाने की इच्छा मेरी धीरे धीरे कम होती जाती है। सपोज़ करो मैं बहुत ज़्यादा भूखा हूँ, हंगरी हूँ, और मुझे चपाती खानी है। मैं बहुत ज़्यादा भूखा हूँ और मुझे रोटी खानी है। तो रोटी खाने के लिए रोटी खाऊंगा मैं। तो मैं जब पहली रोटी खाऊंगा तो मुझे जो संतुष्टि मिलेगी वो 16 न्यूट्रल्स की मिलेगी। जो मुझे संतुष्टि मिलेगी वो 16 न्यूट्रल्स की मिलेगी। और जैसे मैं दूसरी चपाती खाऊंगा तो मुझे जो संतुष्टि मिलेगी वो 15 न्यूट्रल्स की मिलेगी। तीसरी चपाती खाऊंगा तो मुझे संतुष्टि मिलेगी 13 न्यूट्रल्स की। मतलब क्या है, मेरा कहने का मतलब ये है कि जैसे जैसे मैं चपाती कंज्यूम करता जाता हूँ वैसे वैसे मेरी मार्जिनल यूटिलिटी घटती जाती है। क्या समझे बच्चों, कि जैसे जैसे हम उस चपाती को कंज्यूम करते जाते हैं वैसे वैसे हमारी उस चपाती को खाने की क्षमता धीरे धीरे कम होती जाती है। और इस मार्जिनल यूटिलिटी को अगर हम जोड़ दें तो हमारी बनेगी टोटल यूटिलिटी। क्या बनेगी बच्चों? टोटल यूटिलिटी। ये वीडियो मिस हो गई थी इसलिए मैं दोबारा बना रहा हूँ बच्चों रिवीजन के लिए। तो टोटल यूटिलिटी कहेंगे हमसे। अच्छा, दूसरा, मार्जिनल यूटिलिटी घटती जाती है। इस चीज़ को आप किस तरह से समझ सकते हो? जैसे जैसे आप चपाती खाते जाते हो वैसे वैसे आपकी जो भूख है वो ख़त्म होती जाती है। होता है सबका प्रैक्टिकली, सब आप प्रैक्टिकली देख सकते हो आप इस चीज़ को, कि जैसे जैसे मैं रोटी को चपाती को खाता जाऊंगा वैसे वैसे मेरी भूख ख़त्म होती जाएगी। और जैसे जैसे मैं चपाती को खाता जाऊंगा तो मेरा पेट जो है भरता जाएगा। तो पेट का भरना तो कहलाएगा बच्चों टोटल यूटिलिटी। और भूख का मिटना कहलाएगा बच्चों मार्जिनल यूटिलिटी। क्या समझे बच्चों? दूसरा मैंने यहाँ पे समझा रखा कि अगर मैं एक सेब खाऊंगा तो मुझे 20 रुपये के बराबर संतुष्टि मिलेगी। दो सेब खाऊंगा 18 रुपये के बराबर संतुष्टि मिलेगी। मतलब क्या है कि हम अपनी संतुष्टि को मेज़र करते हैं। अब तो हम करते हैं यूटिल्स में, लेकिन अगर हम देसी भाषा में कहें अपनी नॉर्मली, तो हम रुपये में मेज़र करते हैं भाई। जैसे कि हम जो है कोई भी चीज़ बाज़ार में यूटिलाइज़ करने गए, कंज्यूम करने गए, तो अगर मैं उस चीज़ के लिए 10 रुपये खर्च करता हूँ, एक पेटीज़ 10 रुपये की है मेरी, और मैंने पेटीज़ के लिए 10 रुपये मार्केट में जाकर खर्च कर दिए, तो जो मुझे संतुष्टि मिलेगी वो मुझे 10 से ज़्यादा की मिलेगी, 12 की, 15 की। मैं चाहूँगा कि मुझे जो संतुष्टि मिला है वो 10 से ज़्यादा की मिला है। कि भाई कहते नहीं कि मैंने भाई मज़ा आ गया, खर्च तो करे 10 रुपये लेकिन 20 रुपये का मज़ा आ गया। खर्च तो करे 30 रुपये लेकिन मज़ा 50 रुपये का आ गया। तो क्या है, हम वो हमारी संतुष्टि है जो हम रुपए में मेज़र करते हैं। लेकिन उसे अब इकोनॉमिस्ट में हम उसे रुपए में मेज़र ना करके यूटिल्स में मेज़र करते हैं बच्चों। उसके बाद लिखा है एवरी यूनिट्स हैव टू बी कंज्यूम ऑफर लेस एंड लेस सेटिस्फैक्शन। जैसे जैसे आप यूनिट्स को कंज्यूम करते जाते हो बच्चों, तो आपको कम से कम उसमें सेटिस्फैक्शन प्राप्त होता है। जैसे जैसे आप यूनिट्स को कंज्यूम करते जाओगे वैसे वैसे संतुष्ट करने के बाद उससे जो आपको सेटिस्फैक्शन प्राप्त होगा वो वैसे वैसे कम होता चला जाएगा। कोई ऐसी चीज़ है क्या बच्चों की आप उसे खाते जा रहे हो और जितना खाओगे उतनी ज़्यादा उसकी भूख लगेगी? ऐसा तो नहीं है। जैसे जैसे आप खाओगे तो आपका सेटिस्फेक्शन लेवल कम होता जाएगा। कोई भी चीज़ आप खाते हो, चाहे चपाती हो, बिस्कुट हो, ब्रेड हो, बटर हो, कुछ भी आप, एनीथिंग एल्स, कुछ भी आप खाओगे तो धीरे धीरे आपको संतुष्टि, मज़ा कम आना शुरू हो जाता है, या नहीं हो जाता? उसके बाद है मार्जिनल टेंड्स टू डिक्लाइन एज कंजप्शन ऑफ चपाती इंक्रीज। क्या बोला बच्चा मन ने, कि मार्जिनल यूटिलिटी मेरी घटती जाती है। मार्जिनल यूटिलिटी का मतलब क्या होता है मेरा,
भाई पेट तो मेरा भरता जा रहा, पेट भरना मेरी क्या कहलाएगी बच्चों, मार्जिनल यूटिलिटी कहलाएगी। तो ये हमने कानून बना दिया, लॉ मतलब कानून, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। मतलब क्या क्या कानून बना बच्चों, कि जैसे जैसे हम किसी भी चीज़ को कंज्यूम करते हैं, वैसे वैसे मेरी जो यूटिलिटी है वो धीरे धीरे मेरी कम होती जाएगी, वैसे वैसे उसे पाने की क्षमता मेरे मन में धीरे धीरे कम होती जाएगी। दूसरा बच्चों देखिए ध्यान से, ये मैंने आपके लिए कर्व बनाया था। इसमें कर्व में क्या क्या हम समझ रहे कि ये तो है बच्चों मेरी चपाती, और ये है आपका मार्जिनल यूटिलिटी। तो जैसे मैंने एक चपाती खाई तो संतुष्टि बहुत ज़्यादा मिली, दो चपाती खाई तो और कम संतुष्टि मिली, तीन चपाती खाई बच्चों और कम संतुष्टि मिली, चार चपाती खाई बच्चों और कम संतुष्टि मिली, पांच चपाती खाई और कम संतुष्टि मिली, छह चपाती खाई और कम संतुष्टि मिली। तो मतलब क्या है बच्चों, मेरा सेटिस्फेक्शन लेवल मेरा धीरे धीरे घटता जा रहा है। अब जैसे मेरा सेटिस्फेक्शन लेवल घटता जा रहा है तो बच्चों कौन सा कर्व है, डाउनवर्ड स्लोपिंग। कौन सा कर्व है बच्चों, डाउनवर्ड स्लोपिंग। आप हमेशा ध्यान रखना कि जो भी कोई भी कर्व ऊपर से नीचे की तरफ जाएगा, कोई भी कर्व ऊपर से नीचे की तरफ जाएगा, तो एक तो जा रहा बच्चों लेफ्ट कर्व, लेफ्ट टू राइट, ये तो बात समझ रहे होंगे, उल्टा हाथ से सीधा हाथ की तरफ। दूसरा डाउनवर्ड स्लोपिंग है, दूसरा बच्चों क्या है, ये ऊपर से नीचे की तरफ जा रहा, तो हम क्या लिख देते हैं, डाउनवर्ड स्लोपिंग। अगर इस तरह का कोई भी कर्व डाउनवर्ड स्लोपिंग होगा तो आप ध्यान रखना बच्चों, एक चीज़ को पाने के लिए दूसरी चीज़ का सैक्रिफाइस करना पड़ेगा। देखिए जैसे कि 1 2 3 ये तो बढ़ते जा रहे, उधर ये घटता जा रहा हमेशा। अगर इस तरह का अगर मैटर होगा तो उसमें हमेशा कर्व जो है आपका डाउनवर्ड स्लोपिंग होगा। क्लियर होगा बच्चों। इसके बाद तुम्हें दो तीन चीज़ ध्यान रखनी है। ओनली स्टैंडर्ड यूनिट्स ऑफ कम्युनिटी आर कंज्यूम्ड, मतलब केवल स्टैंडर्ड यूनिट्स लेनी है। मतलब कहने का मतलब ये है कि आपको पूरा कप चाय का पीना है, ना कि एक चम्मच चाय की। मैंने बना रखा बच्चों, स्पून बना रखी है, ऐसे कट कर रखा, कप को टिक कर रखा। मतलब क्या है बच्चों कि हमें जब भी हम किसी चीज़ को यूटिलाइज़ करेंगे, कंज्यूम करेंगे, तो हमें पूरा पूरा एक कप चाय का पीना पड़ेगा। दूसरा बच्चों, जो मेरी कंजप्शन है कम्युनिटी की, वो मेरी कंटिन्यूस होनी चाहिए, लगातार होनी चाहिए। ये नहीं है कि मैं मुझे चपाती खानी, एक तो चपाती मैंने अब खा ली, फिर मैं थोड़ी बहुत देर घूम आया, फिर आके खा ली 1 घंटे बाद, फिर शाम को फिर 10 मिनट बाद खा ली। तो बच्चा ऐसा नहीं करना, आपको एक टाइम में एक ही बार बैठ के खानी है। क्योंकि जब आप पहले चपाती खाओगे और आप घूमे थोड़ी देर, तो वो चपाती तो हजम हो जाएगी। तो ऐसा नहीं करना बच्चों। मतलब इसमें जो भी आपका ये लो बना, इसके लिए दो एजम्पशन जरूरी है। एक तो आपको एक कप चाय नहीं पी, मतलब एक चम्मच चाय ना पी के एक कप चाय पियोगे एक टाइम में बैठ के, ठीक होगा। और एक कप चाय पीने का मतलब क्या होगा बच्चों, कि एक सिप तब हमारी, तो दूसरी सिप हाथों हाथ, मतलब 2 या 5 मिनट में आपको कप जो है, चाय का कप आपको पीना है पूरा का पूरा बच्चों, ठीक है। कंजप्शन ऑफ कमोडिटीज कंटिन्यूस, ये मैंने अब ये भी आपको समझा दिया कि जो कंटिन्यूस करना है आपको, जो आपको कंज्यूम करोगे कंजप्शन, वो आपको लगातार करना है। अनदर कंज्यूम टुमारो, ऐसा नहीं करना कि एक चीज़ आपने कंज्यूम कर ली, एक चीज़ कल कर लिया, ऐसा नहीं होना चाहिए। कंटिन्यूस कंज्यूम होना चाहिए बच्चों, ठीक है बच्चों। कोई दिक्कत होगा डाउट पूछ लेना। थैंक यू।